ने किसी ने शिकायत की है वक्फ बोर्ड के पास और उस शिकायत के तहत नोटिस जारी किया गया किसानों को। इस पर अब सरकार की तरफ से लातूर के जिला अधिकारी और अहमदपुर के तहसीलदार जांच कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ दिनों में सारा सच सामने आ जाएगा। I spoke with the Tehsildar Ahmedpur and our delegation has met the farmers. So we have heard them. Yes, Congress delegation. सर एकदा मराठीमध्ये सांगा. एक मिनट हिंदी हो जाना शरद पवार ममता बनर्जी एक अच्छा चेहरा हो सकता है। सत्यपाल मलिक का कहना है उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी एक अच्छा चेहरा है। क्या लोगों का राहुल गांधी के ऊपर से विश्वास होता है? ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया अलायंस में ये चर्चाएं होती रहती है। राहुल गांधी जी ये लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं और वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो तो इंडिया अलायंस के नेता हैं ही। अब आगे चल के किन नेताओं को जिम्मेदारी देनी चाहिए इस पर राय मशवरा होता है और इसमें इंडिया अलायंस की बैठक में चर्चा होके आगे के कदम उठाए जाएंगे। सर मराठीमध्ये सांगा. लातूरमध्ये बीमारी बताया है हिंदुत्व को, कहा कि देश में फसाद की जड़ हिंदुत्व है, ये एक बीमारी है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? मैं उस पर बयान नहीं करना चाहूँगा और मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये जो बयान हुआ है, ऐसा बयान अगर नेता इस बयानबाजी से दूर रहे तो बेहतर रहेगा। I don't want to comment on these statements. I don't give it much importance, and I think political leaders of all political parties should maintain a decorum, while addressing any other political leader. सर एकदा मराठीमध्ये मैंने कहा ना, ऐसी राजनीतिक टिप्पणियां जिससे देश में माहौल और बिगड़ता जाए, ऐसी टिप्पणियों से नेताओं ने दूर रहना चाहिए। सर मराठीमध्ये लातूरमध्ये जे काही घडलं आहे शेतकऱ्यांसोबत लातूरमध्ये त्याबद्दल तुम्ही काय प्रतिक्रिया? लातूरच्या शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये चौकशी सुरू आहे आणि चौकशी झाल्यानंतर त्याच्यावरती आपल्याला जे सत्य असेल ते पुढे येईल, त्याच्यात नंतर पावलं उचलता येतील। काँग्रेस पक्षाचं एक डेलिगेशन शेतकऱ्यांना भेटलंय, त्यांच्याशी चर्चा केलेली आहे आणि त्यांचं जे म्हणणं आहे तेही आम्ही ऐकून घेतलेलं आहे। आता हे सगळं सरकार दरबारी चौकशीसाठी आहे। सर बेळगावमध्ये आता मराठी कंप्लीट होते, बेळगावमध्ये जे काही झालं आहे, बेळगावमध्ये जे काही सुरू आहे, अन्याय सुरू आहे, त्याच्यावर काय अन्याय सुरू आहे? बेळगावमध्ये सध्या मराठी माणसांवरती अन्याय सुरू आहे आणि ते आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील नेते आहेत त्यांना देखील येण्यास आता बंदी घातली आहे। मला असं वाटतं की हा सीमा प्रश्न आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारनं याच्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे। इथं भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहे, तिथे काँग्रेस पक्षाचं सरकार आहे। राज्य सरकारं तर आपली भूमिका त्या ठिकाणी वठवतीलच, पण हा राज्याच्या सीमा भागाचा प्रश्न असल्यामुळे केंद्रानं हस्तक्षेप करावा। आपका डेलीगेशन मुलाकात करेगा सर, जिन किसानों के ऊपर नोटिस गई है? क्या हमारे डेलीगेशन ने मुलाकात की है, लगातार हम उनके संपर्क में हैं और किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अमित जी क्या मतलब वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस भेजे गए? क्योंकि दो बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि कोई कह रहा है कि एक लोकल जो वहाँ पे आदमी है उसके तरफ से भेजा गया है, वक्फ की तरफ से नहीं भेजा गया है। स्पष्टीकरण सर दीजिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें किसी ने शिकायत की है। अब उस शिकायत के तहत वक्फ बोर्ड ने भेजा है नोटिस या किसी कोर्ट ने नोटिस भेजा है, इसके तय तक जाना पड़ेगा और मेरे ख्याल से सरकार के अफसर इसमें ध्यान दे रहे हैं और जल्दी इसमें सच्चाई सामने आ जाएगी। माहिती काय घेतलेली आहे जिल्हाधिकारी? तहसीलदार अहमदपूर यांच्याशी चर्चा झाली आहे आणि ते याच्यात चौकशी करतायत आणि चौकशी अंती स्पष्टता येईल, त्याच्यानंतर त्यावर कारवाई करता येईल। ठाकरे बोलले की त्यावर केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करा। कशावर? बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करा। नाही, आता
त्यांनी कुठल्या संदर्भाने ती टिप्पणी केली आहे याची मला कल्पना नाही आहे. पण एक खरं आहे की भारत सरकारनं म्हणजे राज्यांच्या सीमांचा हा प्रश्न असल्यामुळं त्यांनी हस्तक्षेप केला पाहिजे. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.